एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जनका को देखते हैं जिसे एक कमरे से कुछ शोर सुनाई दे रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। वो रियो से पूछते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, तो वो बताती है कि वो रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वो देखता है कि रूडो एक टेबल पर सिर नीचे करके बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपना पावर यूज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मूड खराब है। जनका फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उनका सामना एक बड़े से कचरा मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका कोर अनीमा नहीं था बल्कि एक ऑब्जेक्ट था। वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और उससे बना मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये बात जान के इनका दिमाग खराब हो गया था, तो ये वापस आकर पार्टी करने लगे और थोड़ी देर में एंजिन और सैम्यू भी यहाँ आने वाले हैं। इधर रूडो के पास ग्रीस आता है और वो उससे कहता है कि तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फोलो की जान भी बचाई थी, तो तुम मुंह लटका कर क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि पर उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाया, तो ग्रीस और रियो को उसे बचाने आना पड़ा। वो हमेशा गड़बड़ कर देता है, ठीक जैसे वो स्पीयर में किया करता था। वो गुस्से में किसी से भी लड़ लिया करता था और फिर रेक्टो को उसे बचाने आना पड़ता था। कल की फाइट में भी बस उसे चुपचाप बैठकर देखना था, लेकिन उससे वो भी नहीं हुआ, तो उसे जल्दी से जल्दी वापस ऊपर जाना होगा, वरना वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। ग्रीस फिर भी उसे थैंक यू कहता है क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ भी नहीं समझते, वो उन्हें कमजोर और यूजलेस मानते हैं। लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की। फॉलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो ट्रेस मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अब वो एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि वो भी एक दिन गिवर बन जाए। उसे पावर मिल जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रहेगा, ताकि वो सभी को बता सके कि सपोर्टर्स का काम भी इम्पोर्टेंट होता है। वो रूडो से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, जब तुम ऊपर थे तब तुम क्या चाहते थे। रूडो को कुछ समझ नहीं आता, तो ग्रीस उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। तभी एंजिन यहाँ आ जाता है और वो रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया या फिर नहीं। रियोजन का और ग्रीस भी उसे अपने साथ खाने को बुलाते हैं और रूडो उनके साथ खाने बैठ जाता है। इसके बाद जॉब नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग उसी आदमी को देखते हैं जिसने कि रूडो को पकड़ा था। उसने अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो अनजान आदमी उसे जान से मार देता है और कहता है कि ये रूडो तो काफी अच्छा तोहफा रहेगा। इसके बाद हम लोग सैमियो को देखते हैं जो कि अपने डिस्क पर आकर बैठती है और टेलीफोन को देखने लगती है। तभी वो टेलीफोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिलता है जिसके लिए जनका और ग्रिस की टीम को जाना था। वो पूछता है कि परमिशन में रूडो उनके साथ क्यों है, अभी तो वो ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं बना है। तो सैम्यू बताती है क्योंकि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। एक व्यापारी अपना सामान लेकर पॉल्यूटेड जोन से वापस आ रहा था। रास्ते में उस पर एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो व्यापारी चाहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार के वो कीमती सामान वापस ले आए, और वो सामान कुछ और नहीं बल्कि स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी अजीब बात है कि इतने कम समय में दो लोग ऊपर से आ टपके हैं, तो उसे लगा कि रूडो इस नई एस्पराइट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि वो अपनी पावर यूज करना नहीं जानता, वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ ही बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका भी हाथ से नहीं जाने दे सकता, तो वो इस मिशन पर जाएगा। सैम्यू बताती है कि वैसे तो वो इनके साथ एंजिन को भेजना चाहती थी, लेकिन वो किसी दूसरे काम से गया है और उसी ने कहा है कि मेरी जगह जनका को भेज दो, जो सुनकर जनका काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो क्रिस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता, जिस पर क्रिस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। एक दूसरा आदमी बताता है कि ग्रिस अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और मिशन पर जाने से पहले वो उसकी पूजा करता है ताकि वो लोग सेफ रहें। ग्रिस कहता है कि ये तो उसे काफी सस्ते में मिल गया था, प्रे करने में किसी का नुकसान थोड़ी होता है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और वो कहता है कि वही वो व्यापारी है जिसने इनको बुलाया है। रूडो उससे ढेर सारे सवाल करने लगता है कि वो एस्पराइट आखिर कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया था कि नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था, तो उसने कुछ नहीं पूछा। इन्हें जल्दी ढूंढकर उसे ट्रेस मॉन्स्टर से बचा लेना चाहिए। रूडो सोचता है कि कहीं तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे ना। व्यापारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो उसकी चिंता है। जनका अपने मन में सोचता है कि भला कोई ट्रेस मॉन्स्टर किसी इंसान का किडनैपिंग क्यों ही करेगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। व्यापारी इन्हें यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है वो मॉन्स्टर इसी के अंदर गया था। ये लोग अब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और इन्हें कुर्सी में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। व्यापारी अब इन्हें पीछे से धक्का देने लगता है कि वही वो एस्पराइट है, जल्दी उसे बचा लो। ये लोग पास जाकर देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। तभी इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं।
असल में ये सब एक जाल था और वो व्यापारी भी एक मिट्टी बनकर पिघल जाता है। तभी अंधेरे में से दो लोग बाहर निकल कर आते हैं और जनका समझ जाता है कि ये जाल इन रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। ग्रीस रूडो को बताता है कि रेडर्स गुंडे लोगों का एक ग्रुप है जो शुरू में कुछ छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि रेडर्स में सभी लोगों के पास पावर होते हैं, यानी कि ये लोग भी गिवर्स होते हैं। ग्रीस बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो और वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और रेडर्स को जन का संभाल लेगा। और अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहता है कि वो भी उन गुंडों से लड़ सकता है, तो ग्रीस बताता है कि ये उन किडनैपर जैसे नहीं है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, इन्हें बस यहाँ से भागने पर फोकस करना चाहिए। इधर जनका पूछता है कि तुम सब उस स्प्राइट के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो, ऊपर से आए लोग इतनी ज्यादा कीमत में बिकते हैं क्या? एक रेडर कहती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते हैं, बल्कि ऊपर की दुनिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, और इस बारे में रूडो से ज्यादा कौन ही बता पाएगा, जैसे कि वो बॉर्डर पार करने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। जनका सोचता है कि अब ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर, अब ये सारा जाल रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बाद यहाँ मिट्टी की बनी कुछ डॉल्स आ जाती हैं और जनका समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने फ्लोर को गायब करके उन्हें नीचे गिराया है। और वो व्यापारी भी एक मिट्टी से बनी डॉल थी। जनका का कहना है कि वो इन मिट्टी के बने डॉल से आराम से निपट लेगा, लेकिन इस डॉल्स में एक असली रेडर भी छुपा हुआ था जो जनका को जोरदार मुक्का मार देता है। वो रेडर कहती है कि जनका को इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो इनके सामने जरूर हार जाएगा, क्योंकि वो अब तक ट्रेस मॉन्स्टर से ही लड़ते आए हैं। खैर, वो रेडर मिट्टी के पुतलों में छुप के जनका पर अटैक कर रहा था, जिससे कि जनका की पिटाई लग जाती है। उस रेडर ने ग्राउंड की जगह को भी मिट्टी में बदल दिया था। इन्हें बस जनका को मारना है, इसके बाद वो बाकी सभी लोगों को आसानी से मारकर रूडो को ले जाएंगे। जनका अब कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, अब वो सब कुछ समझ गया है। ये फीमेल रेडर अपनी कुदाली से मिट्टी को कंट्रोल करती है और जो दूसरा रेडर है वो बस मुक्के मारने के लिए है। उसने बड़ी बड़ी चप्पल पहनी हुई है ताकि वो मिट्टी के अंदर फिसल न जाए। जो सुनकर वो रेडर गुस्सा हो जाती है। जनका उससे कहता है कि भले उसे इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे इसका वजन और स्मेल तक पता है और इसे सीखने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है। जनका अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है और उसमें से हो रही वाइब्रेशन से उसे पता लग जाता है कि कौन सी डॉल नकली है और कौन सी डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है, और वो सीधा उस आदमी और औरत के मुंह पर अटैक करता है और वो एक ही बार में उन दोनों को सुला देता है, जिससे कि वो सारी मिट्टी की डॉल्स पिघल जाती है। जनका कहता है कि ये लोग बस एक ही अटैक में निपट गए। तभी ऊपर से आवाज आती है कि तुम भी एक ही अटैक में निपट जाओगे, और हम उसके पीछे उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि रूडो को ढूंढ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।